नमस्कार। गुरुवार के व्रत को लेकर एक सवाल अक्सर मन में आता है और वो है केले से जुड़ा हुआ। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस व्रत में केले का आखिर नियम क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल सीधा यही है कि भाई गुरुवार के व्रत में, जिसे गुरुवार व्रत भी कहते हैं, केला खा सकते हैं या नहीं। और ये एक ऐसा सवाल है जो सच में व्रत रखने वाले बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। गुरुवार के व्रत में केला खाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ हाँ या ना पर खत्म नहीं होती। इसके पीछे कुछ बड़े मजेदार और जरूरी धार्मिक कारण भी हैं। तो चलिए अब उन्हें समझते हैं। तो अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से धार्मिक नियम इसकी इजाजत देते हैं। इन वजहों को समझने के बाद ना मन में कोई भी शक बाकी नहीं रहेगा। देखिए, केले को व्रत के लिए सही मानने के पीछे ना मुख्य तौर पर 3 वजह हैं। पहली, ये फलाहार के लिए एकदम बढ़िया है। दूसरी, ये देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है। और तीसरी वजह है कि ये एक सात्विक भोजन है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फलाहार की। देखिए, गुरुवार के व्रत में फलाहार तो कर ही सकते हैं, मतलब फल खाए जा सकते हैं। और केला तो एक शुद्ध फल है, तो इस हिसाब से ये नियम में एकदम फिट बैठता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा जरूरी हैं अगले 2 कारण, जिनका सीधा कनेक्शन है देवगुरु बृहस्पति से। और यहीं पर आता है दूसरा और सबसे जरूरी कारण। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा तक की जाती है ना? ऐसा माना जाता है कि ये फल देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और इसी वजह से ये सिर्फ एक फल नहीं रह जाता, बल्कि एक तरह से प्रसाद बन जाता है। और फिर है तीसरा कारण, इसका सात्विक होना। सात्विक भोजन मतलब ऐसा खाना जो शुद्ध हो, मन को शांत रखे और शरीर को सही ऊर्जा दे। व्रत जैसी आध्यात्मिक साधना के लिए तो केला इन सभी पैमानों पर एकदम खरा उतरता है। तो ये हैं वो 3 ठोस कारण। अच्छा, तो ये तो एकदम साफ हो गया कि केला खा सकते हैं। लेकिन इसे खाने का भी एक सही तरीका है, एक खास नियम है। व्रत में केला खाते वक्त एक बहुत जरूरी शर्त है जिसका पालन करना ही होता है। और वो शर्त ये है कि केले को हमेशा उसके शुद्ध रूप में ही खाना है। अब शुद्ध रूप का मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल नेचुरल, जैसा वो पेड़ से मिलता है। इसमें ऊपर से साधारण नमक या सफेद चीनी जैसी कोई भी चीज मिलाना नियम के खिलाफ माना जाता है। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, केला जैसा है वैसा ही खाएं। मतलब उसका कोई मिल्क शेक बनाकर जिसमें सफेद चीनी डाली हो वो नहीं चलेगा। या फिर केले के चिप्स जिसमें नमक होता है, उससे भी बचना चाहिए। नियम बहुत सीधा और सरल है, शुद्ध और प्राकृतिक। और अब आखिर में एक सवाल पर आके रुकते हैं। खाने पीने का नियम तो हमने समझ लिया, पर क्या किसी भी व्रत का असली मकसद सिर्फ इन्हीं नियमों तक सीमित होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें व्रत के कई ज्यादा गहरे आध्यात्मिक मतलब की तरफ सोचने पर मजबूर करता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।